हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे पूरी तैयारी से मेहनत कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। मेरी वीडियो देख देख करके नोट्स बनाते रहिए और उन्हें तैयार भी करते रहिए। किसी समय का इंतजार मत कीजिए, अब आपके पास बहुत अच्छा समय है। जितनी भी विषम परिस्थिति है उसको विषम परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ लो। आप घर पर हो, इसका फायदा उठाइए, कंसंट्रेट रहिए और अपना सारा होमवर्क करते रहिए और इसे तैयार भी करते रहिए। बिल्कुल बोर्ड की तैयारी अभी से करते रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम चित्र वाले सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे चित्र। पहला सवाल देखिए, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी व डी में से प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए दिशा कैसे ज्ञात करते हैं और परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में, अंकित क्वेश्चन हो या वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, किसी आकृति का नाम आ जाए, जैसे वर्ग है तो वर्ग सबसे पहले आप वर्ग ही बनाएंगे और उसी पर दिए गए सवाल के आंकड़े लिखेंगे। अगर यहाँ त्रिभुज आ जाएगा तो त्रिभुज लिख देंगे। तो देखते हैं, वर्ग है तो पहले सबसे पहले वर्ग बनाएंगे इस तरफ और सोल्व करेंगे इस तरफ। तो देखिए क्या है, वर्ग। ये लीजिए, ये हो गया हमारा वर्ग। नाम क्या है इसका, ए बी सी और डी। यहां से भी स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी। आवेश रखे प्रत्येक कोने पर, ये रख दिया आवेश, ये रख दिया आवेश और ये आवेश रख दिया, ये आवेश रख दिया। कितना कितना आवेश है, क्यू। ये भी क्यू है, प्रत्येक पर क्यू है, ये क्यू और यहां पर भी क्यू। ठीक है, अब देखिए वो क्या आ गया उस पर देखिए, ए भुजा, ये भी ए है, ये भी ए, सारी भुजा, क्योंकि आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इस आगे नेक्स्ट, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। बिंदु डी पर कौन सा आवेश रखा है, क्यू। तो इस पर देखते हैं कौन कौन से बल लगते हैं। इस ये वाला क्यू जो ए पर रखा है, क्यू के द्वारा इस क्यू पर लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये वाला इसको दूर भगाएगा। तो ये लीजिए, नोटेशन क्या दे दिया हमने इसे, क्योंकि ए द्वारा लगा तो एफ ए। ओके, ऐसे ही बी, इसे मिला लीजिए विकर्ण को, क्योंकि इसकी सीध में बल लगेगा। इस क्यू द्वारा इस क्यू पर लगना लगाएगा बल इसकी सीध में, ये लीजिए। तो ये कितना होगा, एफ बी। इसको नोटेशन हमने दे दिया एफ बी, वेक्टर लगा दीजिए आप, ये लीजिए वेक्टर हो गया। ये रहा क्यू, इस क्यू के द्वारा इस पर लगने वाला बल, ये लीजिए कितना हो गया, एफ सी। तो इस आवेश क्यू पर जो कि डी पर रखा है, कितने बल लग रहे हैं, 3, एफ ए, एफ बी और एफ सी। इनका परिणाम ज्ञात करना है। कभी भी 3 वेक्टरों का परिणाम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, दो दो वेक्टरों का परिणाम हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए 2 वेक्टरों का परिणाम कैसे ज्ञात करते हैं। 2 वेक्टर है, पहले देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, दोनों एक ही दिशा में है। तो जब इनका हम परिणाम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एफ बराबर ए प्लस बी। यदि इन दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, एफ ये लीजिए बी विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में ये इसमें, तो इनका परिणामी क्या आएगा, ए माइनस बी। आपको चिन्ह लगाना बीच में माइनस। अगर इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है ए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां तो ना तो ये विपरीत दिशा में है ना एक समान दिशा में, क्या है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो इनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले को कंठस्थ कर लीजिए। 2 वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है जब उनके बीच का कोण थीटा होता है, तो ये सूत्र लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी कि जो वेक्टर है इसके परिणाम का वर्ग, इस वेक्टर के परिणाम का वर्ग, ये 2ab cos थीटा, और इनके बीच में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो हम पहले दो दो का ज्ञात करेंगे। ठीक, देखते हैं, अब अपने सवाल पर आते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहले किस किस को सोल्व करें, पहले हम सोल्व करते हैं
कैसे भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका। पहले इसको और इसको सोल्व कर लीजिए आप। किसको? एफ सी और एफ ए को। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। किसको? एफ सी और एफ ए को। कितना आएंगे? 9। तो लिखिए, माना, ये लिख लेते हैं, माना ए बी व सी पर रखे आवेशों द्वारा डी पर रखे आवेश क्यू पर लगे वैद्युत बल क्रमशः एफ ए, एफ बी व एफ सी है। ओके, इतना लिखिए। जिनके मान कितने होंगे, सबके परिणाम इनके एफ ए बराबर एफ बी बराबर होंगे सब, क्योंकि बराबर तो पहले एफ ए और एफ बी का, एफ का मान निकाल लीजिए, एफ ए और एफ सी बराबर होंगे, क्योंकि ये इसकी दिशा इतनी है और ये एफ ए और एफ सी बराबर, इसे रख लीजिए। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि इनकी आंकिक वैल्यू नहीं दी गई, थ्योरेटिकल दी गई है, तो सिर्फ इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, इस Q की वैल्यू भी बेटा Q है, तो कितना, और इनके बीच की दूरी कितनी है? A, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में निकालेंगे एफ बी, ये वाला है। एफ बी कितना होगा? एफ बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू की और इस क्यू की गुणा कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट कर दीजिए आप, क्योंकि फॉर्मूला हमने एक बार लिखा क्यू स्क्वायर। और इनके बीच की दूरी कितनी है? ये क्या है? विकर्ण। किसी वर्ग का विकर्ण भी देख लीजिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? यहां पर रख दीजिए, वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा √2। ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, क्योंकि जब कोई हमें पता नहीं होता जिस चीज का, तो कभी भी आगे काम में आ सकता है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? यहां से निकाल लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण निकालना हमें, देखिए ये वर्ग का विकर्ण, ये तो कितना है विकर्ण? भुजा कितनी है हमारी? a, और ये लीजिए कितना आसान है, तो यहां भी लिख दीजिए आप a√2। ये करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कीजिए, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट है, ये भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो कितना आएगा? a², 2, क्योंकि इसका अंडर उठ जाएगा, तो 2a²। ये बस, तो पहले हमने क्या निकाल लिए? इनके मान निकाले, हम इनका परिणाम निकालेंगे। तो पहले किसके मान निकाले? जो बराबर है, ये एफ सी और एफ ए बराबर है, पहले इन्हीं का निकाल लेते। तो लिखते हैं एफ सी व एफ ए, वेक्टर लगा दीजिए आप, का परिणामी लिख दीजिए। इसका क्या मान लीजिए? एफ सी और एफ ए का परिणामी क्या मान लीजिए आप? F1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? F1। ठीक, तो बताओ अभी मैंने कौन सी कंडीशन लगी? तीसरी, क्योंकि इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर में एंगल है 90, तो कौन सा सूत्र लगेगा? रख दीजिए F1। तो F1 का स्क्वायर बराबर FA² प्लस FB², एफ सी और एफ ए का है ना, तो एफ सी का स्क्वायर प्लस 2FA FC cos थीटा। ये तो सूत्र है। आर की जगह, क्योंकि आर रिजल्टेंट था, यहां पर हमारा रिजल्टेंट हमने क्या माना? F1। कौन से सूत्र से? मैं लिख भी देता हूं सूत्र, किसी बच्चे को याद ना रहे। दो, इसका R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। 5 नंबर का सवाल है। तो आर परिणामी क्या है? F1, तो आर की जगह क्या रख दिया हमने? F1²। हमारे वेक्टर कौन से है? ए की जगह क्या रखेंगे? एफ ए या एफ सी, कोई सा भी रख दीजिए। एफ ए, दो वेक्टर है ना हमारे पास, एक तो एफ सी है और एफ ए है। जैसे यहाँ दो वेक्टर है ए और बी, जिनका रिजल्टेंट है आर, ऐसे ही दो वेक्टर है यहाँ पर एफ सी और एफ ए, इनका रिजल्टेंट क्या? F1। तो नोटेशन बदल गए, तो आर की जगह क्या रखेंगे? F1 परिणामी जो है। फिर ये दो वेक्टर FA²
प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FA FC cos थीटा। अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू नहीं रखेंगे ये वाली, ठीक, बाद में रखेंगे सबसे पहले, ठीक है, रखते हैं। तो रखिए दोनों बराबर है, FA बराबर FC, तो हम FA को तो ऐसे रहने दे देते हैं, FA स्क्वायर, FC की जगह भी FA रख देते हैं, A स्क्वायर प्लस 2FA, इस FC की जगह FA रख रहे हैं क्योंकि परिणाम बराबर है, और थीटा कोस इन वैल्यू कितनी है 0, कोस 90, ये 90 है ना, देखो ये वाला 90 नहीं, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90, तो कितना होगा कोस 90 की वैल्यू 0, सिर्फ ये आ जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये FA स्क्वायर कितना होगा 2FA स्क्वायर, तो ये आ गया F1 स्क्वायर। तो F1 कितना आ गया, तो FA, ये देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं, ऊपर रख देते हैं, कितना है F1 इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है हमें क्या करना है, तो अंडर रूट 2FA, ये आ गया, ठीक, जिसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनकी दिशा जस्ट बीचों बीच, तो इसी की सीध में होगा, दिशा क्या होगी FB की दिशा में, FB की दिशा में, ये लीजिए FB की दिशा में। अब हमें किस किस का, अब हमारे पास आ गए दो वेक्टर, इन दोनों का परिणामी क्या आ गया, ये लीजिए कितना F1, बस अब इन दोनों का दिशा निकाल लीजिए, तो लिखिए F1 व FB का परिणामी क्या मान ले, F मान लीजिए, F स्क्वायर बराबर कितना, कौन दो वेक्टर, दो, एक तो F1 स्क्वायर है, एक FB है, FB स्क्वायर प्लस 2F1 FB कोस थीटा, वैल्यू रखिए, तो F स्क्वायर बराबर F1 कितना है, ये लीजिए, अब स्क्वायर करके रखिए 2FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2F, ये 2FA स्क्वायर था, F1 की जगह फिर वही रखेंगे 2F1, F1 की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 2, तो ये है अंडर रूट 2FA, और ये है FB, थीटा कोस थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो 0, तो क्या रख देंगे कोस 0, पहले उसके डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे हम, ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, चलो इसमें सॉरी डायरेक्ट कीजिए आप, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों किस में, एक ही दिशा में, तो सीधे जोड़ दीजिए, मैंने फंडा बताया तब भी ये होता है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये लीजिए F बराबर F1 प्लस FB, पहले तो वेक्टर ही लगा प्लस ही लगा, अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, ये लीजिए F1 की वैल्यू कितनी है, रखिए अंडर रूट 2FA प्लस FB, अब वेक्टर नहीं लगाएंगे, जब परिणामी रखते तो हम वेक्टर नहीं रखते, अब हम इनकी क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो देखिए वैल्यू क्या होगा, रखिए F इक्वल टू अंडर रूट 2FA की वैल्यू रखिए, ये देखिए रही FA की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस ये रख दीजिए FB की वैल्यू कितनी आई, रखिए FB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, सोल्व कर लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो ये कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, पहले कांस्टेंट को रखा करते हैं, अपॉन A स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा, इस फैक्टर में बचा कितना अंडर रूट 2, और इसमें क्या बचा 1/2, यहीं छोड़ दीजिए, और दिशा क्या होगी FB, वेक्टर लगा दिए की ओर। 5 नंबर का सवाल मेरे करने का तरीका देखो और बुक में देख लीजिए या कहीं भी और देखिए, सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल रहा
तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अलग वैरायटी का, हर वैरायटी का सवाल कराऊंगा। 95% प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो हर कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। सवाल ये रहा, दो सरसम सूक्ष्म गोलों पर, पहले तो देखिए सरसम सूक्ष्म गोलों पर क्रम से 80 माइक्रोकुलाम व -160 माइक्रोकुलाम आवेश है, कुछ दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच वैद्युत बल 10 न्यूटन है। ठीक है, ये दो गोले हैं, ये दो गोले समझ लीजिए, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इस पर 80 माइक्रोकुलाम है, इस पर माइनस। अब इनके ये यहां पर रखे हैं तो कितना बल लग रहा है इन पर? 10 न्यूटन। और वो कहता है कि यदि इन्हें परस्पर क्षण भर के लिए संपर्क करके, ऐसे संपर्क करके वापस नहीं ले आए, तो अब बल कितना होगा? पहले कितना था जब या 10 न्यूटन, जब संपर्क करके वापस तो कितना, ये बल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए चित्र बनाएंगे, पर कितनी शर्त है? 2। तो देखो सॉल्यूशन, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार सरसम, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, कितना आवेश है इस पर? Q1, इस पर कितना है? Q2, कितना है इस पर? है +80 माइक्रोकुलाम, इस पर है -160 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी हमें नहीं दी, तो ऐसे रख लीजिए, जिनके बीच वैद्युत बल 10 न्यूटन है। जब दूरी नहीं दी थी तो R अपने ओर से रखते हैं, और इनके बीच वैद्युत बल कितना लग रहा है? वैद्युत बल F हमें 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सूत्रानुसार, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। वैल्यू रखते हैं, रखिए वैल्यू, F की वैल्यू कितनी रख दो? 10। इसे ऐसे रहने दीजिए क्योंकि सोल्व नहीं करना हमें फाइनल स्टेप पर। Q1 कितना है? 80 माइक्रो, Q2 कितना है? माइनस चिन्ह नहीं रखना, कैसी राशि है? सदिश, 160 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू मत रखिए, R²। फाइनल स्टेप पे सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। अब यहां से आगे पढ़ते हैं, संपर्क, यदि उन्हें परस्पर क्षण भर के लिए संपर्क करके वापस उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच वैद्युत बल कितना होगा? अब दूसरी शर्त लगा दी उन्होंने, तो यानी कि संपर्क करने के बाद लिख लीजिए आप, संपर्क करने के बाद, संपर्क करने के बाद, तो सबसे पहले तो आवेश ही ज्ञात करते हैं। तो संपर्क करने के बाद दोनों गोलों पर समान आवेश होगा। मैं लिख देता हूं, दोनों गोलों पर समान आवेश होगा, समान आवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सर्वसमय दोनों गोले समान है, तो आवेश भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। पुनः वितरण इस प्रकार होता है कि उनके आकार के अनुसार, बड़ा आकार है तो उस पर बड़ा आवेश आ जाएगा, छोटा है तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर है तो इसलिए क्या आ जाएगा? दोनों पर समान आवेश आएगा। फिर उस समान आवेश को निकालेंगे कैसे? बहुत ध्यान से समझिए। ये लीजिए, तो हमने उसके बाद कितना होगा? ये लीजिए, Q1 डैश हो गया, मान लिया Q2 डैश बराबर होगा दोनों पर, कितना होगा? दोनों को देखिए कैसे निकालेंगे? बीजगणितीय योग, योग और बीजगणितीय योग में अंतर यह होता है कि बीजगणितीय योग में चिन्ह आता है प्लस और माइनस, उसके अनुसार करते हैं। अगर केवल योग होता है तो उसमें प्लस प्लस होता है। तो बीजगणितीय योग करते हैं, कैसा साइन है इसमें? +80 रख लीजिए आप, +80 रख लीजिए माइक्रो, कितना है? -160, -160 माइक्रो। 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा, ठीक है, दोनों का बीजगणितीय योग करके, प्लस है तो प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, प्लस में तो घट जाएंगे। तो कितना बचा? ये -80 है, ये -160, तो -80 बचा, ये वाले 2, तो कितना है? -40 माइक्रोकुलाम।
दोनों पे, मैंने पहले संपर्क करने के बाद दोनों गोलों पर समान आवेश होगा। पहले इस पे कितना था +80, तो अब कितना हो जाएगा -40। पहले इस पे कितना था -160, तो अब इस पे -40 हो जाएगा। दूसरी बात कि चिन्ह भी समान होगा दोनों पर, परिणाम भी बराबर होगा। तो अब देखिए संपर्क करने के बाद वैद्युत बल, ये पूछ रहा है वैद्युत बल F डैश मान लीजिए, इसे रखिए वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में F ये लीजिए F डैश, इस कांस्टेंट को ऐसे रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह कितना रखेंगे माइनस क्यू डैश, ये Q डैश तो कितना -40, माइनस नहीं रखेंगे 40 माइक्रो, वो भी 40 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन है हमारे सामने, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। आपने देखा होगा इसमें सब उसका किसके चिन्ह है गुणा गुणा के। जब गुणा गुणा के चिन्ह होते, प्लस और माइनस नहीं होते, तो दो समीकरणों को हल कैसे करते, दोनों समीकरणों को हमेशा भाग करा करते हैं, डिवाइड किया करते हैं। तो इक्वेशन लिखा कर देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके, करते डिवाइड। देखो ये 10 है, बराबर से इधर देखो इसमें 10 है, ये लिखा 10, और इसमें बराबर से इधर बराबर में बटे में हो गया, इक्वल टू ये कट, देखो इससे ये कट जाएगा। आप पेपर मत काट के दिखाइए, ये कट गया, माइक्रो से ये माइक्रो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, माइक्रो से माइक्रो। ये कितना बचा, चलो रख लेते 80, ये कितना बचा 160 इसमें, और इसमें कितना बचा 40 और 4। ये लीजिए, बस सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व कैसे करते हैं आपको आता है, इसे काट लीजिए, ये 0 से 0 कट गई, 4 चौक 16, ये कट गया, कितना आया, तो F डैश 8 F डैश इक्वल टू 10, तो F डैश कितना आया 10/F। थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो और कर लीजिए, तो F डैश कितना आ गया, F डैश आ गया, डिवाइड कर लीजिए, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, और 8 पंजे 40। ठीक, सॉरी 10 है, तो 8 एकन 8, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतने न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, अब इसे चिन्ह कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कैसा चिन्ह है माइनस। हमेशा संपर्क करने के बाद प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण। कितने नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नए टाइप का सवाल देखिए, वही है संपर्क करने वाला। दो सर्वसम गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, विपरीत है किंतु क्या है, असमान आवेश है। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ठीक है, और असमान है, एक Q1 और एक Q2 है। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनको परस्पर स्पर्श करके पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.0025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। देखिए, जब संपर्क करके वापस वहीं रख दिया, मैंने क्या बताया हुआ है कि जब संपर्क करते हैं उसके बाद दोनों पर समान और समान प्रकृति का आवेश आता है, इसलिए वे प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो देखो प्रतिकर्षित आ गया, ये सब समझा करो साथ के साथ, आपको पता भी होना चाहिए, करने लगते हैं। प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संपर्क करने के बाद दोनों पर क्या आएगा, समान आवेश आता है। तो लिखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, संपर्क करने पर, संपर्क करने के पश्चात दोनों गोलों पर समान आवेश, समान आवेश, यानी कि Q1 भी Q और Q2 भी Q
हो जाता है, हो जाता है। ये हमें निकालना है Q1 और Q2। ठीक, ये लीजिए संपर्क करने के बाद, मैं लिखता हूं संपर्क करने के बाद, संपर्क करने के बाद, देखिए संपर्क करने के बाद ये एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। आप कहोगे सर संपर्क करने से पहले क्यों चित्र नहीं बनाया? क्योंकि संपर्क करने से पहले उसने कोई भी डाटा नहीं दिया कि उनके बीच कितने बल लगे हैं और उनके बीच कितना आवेश था, तो इसलिए प्रथम उसका चित्र बनाना जरूरी नहीं है। वो तो संपर्क करने के बाद के डाटा पूछ रहे हैं, तो संपर्क करने के बाद हमने क्या मान लिया, संप्यावय समान। तो ये इस पर Q1 आवेश है, ये भी Q हो जाएगा, और ये Q2 ये भी Q2। पहले कितना आवेश था हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि संपर्क करने के बाद दोनों पर समान आवेश होगा, उन पर चिन्ह भी समान होगा, और वो हमने कितना मान लिया Q ये। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर। वापस क्यों 90 सेंटीमीटर, पहले यहाँ रख दीजिए। अगर डायरेक्ट भी करना चाहे डायरेक्ट कीजिए, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, तो 90 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। 90 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² मीटर रखते हैं। अब क्या पूछे, वैद्युत बल कितना है, F इज इक्वल टू ये रहा 0.025 न्यूटन। और हमें क्या निकालना है, ये Q1 Q2, ये Q1 और Q2 दोनों बराबर, इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो देख सूत्र लगा दीजिए। तो S सूत्र अनुसार, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 5 नंबर का सवाल, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू रखिए, F की वैल्यू कितनी, पहले सूत्र बनाना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी है, 0.025, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, और R², 90 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 100, क्योंकि 90 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 10⁻⁻4। स्क्वायर करोगे, हमें इस Q² Q की वैल्यू निकालनी है, तो कीजिए। तो Q² कितना आया, Q² बराबर इसकी और इसकी मल्टीपल होगी, देखिए इसकी और इसकी मल्टीपल, डायरेक्ट कीजिए, 2 जीरो ये लगा दिए हमने, ये Q² है, ठीक है। ये किस में होगा, इधर गुणा में होगा, तो कीजिए। तो Q², ये 2 जीरो लगा ली हमने, ये वाली 25 की इसमें गुणा कर दीजिए, काट लीजिए पहले, ये ना होगा, ठीक है। अब कीजिए, ये 2 जीरो लगा ली, और 25 में मान 225 गुणा 10⁻⁻4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दशमलव कितने के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये बटे में आएगा, ठीक। इसकी गुणा ऐसे हो गई, बटे में कितना आ गया 10⁻⁹, ठीक। तो देखिए Q² सोल्व कीजिए, कितना है ये 22.5, नीचे कुछ नहीं है, इस 10 की पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो 10 की पावर नीचे 9 है, प्लस के ऊपर ले जाकर माइनस के, तो -4 9 13, 10⁻13, ठीक है। ये सवाल इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आवेश पूछा गया, 5 नंबर का सवाल है। तो हमें तो Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू √22.5 गुणा 10⁻⁻13, ठीक है। सारे मेरे वीडियो देखते रहिए, उनके नोट्स बनाते रहिए, और हर बात को सीखते रहिए। अगर जहां समझ में ना आए उसे बार बार रिपीट करते रहिए, और उस फंडे को क्लियर करते रहिए। इट्स ओके। तो देखिए, जब अंडर रूट में -13 है तो उसका हम रूट नहीं ले सकते, उसमें क्या होने चाहिए, सम होनी चाहिए, यानी कि पावर ऐसी होनी चाहिए जो 2 से कट जाए। जैसे -13 है, सम होनी चाहिए, सम माने जो 2 से कट जाए, जैसे 14 है, 16 है, 50 है, कुछ भी 2 से कटनी चाहिए।
लेकिन 13 तो 2 से नहीं कटता। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, या तो अब इसे कितना बनाओ 12 बनाओ, या कितना बनाओ इसे 14 बनाओ, या तो इसे कितना बनाओ माइनस के 12, माइनस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, या तो इसे 12 बनाओ या इसे क्या बनाओ 14। ठीक, क्योंकि जब ये सम होगी तो वो ही फंडा करना है। तो कीजिए, ये लीजिए। अब इस पॉइंट को यदि मैं यहां लेके आता हूं 2.25, एक अंक ऊपर की ओर ले आया मैं। ठीक है, जब मैं एक अंक ऊपर की ओर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये -13 था, एक अंक हम ऊपर ले आए तो प्लस की एक और हो जाएगा, तो कितना होगा 10 की घात -12। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया। Q इक्वल टू, दशमलव को छोड़िए, दशमलव को छोड़िए, कितना है 225। 225 आपको याद है, मैंने पहले बता दिया था, सबका वर्ग याद कर लीजिए 1 से लेकर के 25। ठीक, 25 तक, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 16 का 256, 15 का 225, 20 का 400, 21 का 441, ऐसे। ठीक है, कुछ ही फंडे हैं, मुश्किल से 100 फंडे भी नहीं होंगे फिजिक्स आपके टिप्स पर, और स्पीड जेट स्पीड। ओके, तो देखिए, तो 225 कितना होगा 15। ठीक है, दशमलव कितने अंक, एक अंक बाद। ठीक, गुना 10 की पावर, आधी पावर बाहर आएगी 10 की घात -6 न्यूटन, सॉरी क्या होगा कूलम। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 नंबर के यदि सवाल करते तो खान खुल जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते। देखिए, एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार, यानी कि चित्र उसने पहले ही दे दिया, केंद्रक O पर रखे प्लस Q आवेश पर, ये जो Q आवेश रखा है, वैद्युत बल का परिणाम व दिशा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2015 में भी आया है और नेक्स्ट कभी भी रिपीट हो सकता है। सवाल इतना अच्छा है, उसकी प्रकृति बता देती है। जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो 70 का पेपर होता है, 70 के 70 भी आते हैं, 26 भी आते हैं, 25 भी आते हैं। ठीक है, तो 70 के 70 ऑब्टेन करने हैं, 70 के नहीं तो 65, 66, 67, 65 और 70 के बीच में हमें नंबर ऑब्टेन करते हैं। अपनी ओर से पूरी प्रयास करना है। ठीक, तो करते देखिए, किस पर परिणामी बल का याद करना, Q। तो देखिए, इस प्लस Q के, ये प्लस Q और ये प्लस, तो सबसे पहले जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए R बराबर होगी, ये भी चाहिए R और ये भी R। ठीक है, तो सबसे पहले ये R, भाई जब मैं फार्मूला लगाऊंगा कि इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल, तो ये हमें ये R चाहिए, और ये भुजा कितनी है L है। आप नोट से लिख लीजिए, प्रतिभूषण पहले दे रखिए कि भुजा कितनी है L। ठीक, तो देखिए, तो ये भुजा कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना भी सीखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखिए, तो कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। तो देखिए, इसके साइड में, इसके नीचे ही कैलकुलेट कर लीजिए इस R की वैल्यू। ओके, तो देखिए, कोई से इधर इस वाले को बढ़ा दो, ये माध्यिका है ये। ठीक, इसको आगे बढ़ा दीजिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 अंश। ओके, और ये आधे को काटेगा तो ये कितना होगा L/2, यहां से यहां तक की कितनी होगी ये L/2, ये 90 अंश है। और आपको पता है ये पूरा कितना, ये चलो यहां से देख लेते हैं, ये कितना है 120, कितना है ये 120। ठीक है, क्योंकि 3 कोण बनेंगे और पूरा देखिए, ये कोण, ये कोण और ये कोण, पूरा सर्किल बन गया। 3 बराबर बराबर कोण होंगे और तीनों कोणों का योग हो गया, मान लीजिए एक कोण का मान थीटा, तो 3 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर कितने होंगे, कितना होगा 360, तीनों कोणों का एक है ना, तो कितना होगा ये 120, तो थीटा का मान कितना होगा 120, और ये इसका आधा है तो ये कितना होगा 60, ये इसका आधा है ना, पूरा है ये 120, तो इसका आधा होगा 60। ऐसे भी कर सकते हो, कितने तरीके में बता सकता हूं, सब तरीके सीखिए। आपको केवल इंटर पास नहीं करनी, आपको कंपटीशन भी बीट करना है। देखिए,
त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? इस त्रिभुज का कोण, तीनों का कोण कितना होता है? योग 180। तो एक कोण कितना बचा? 60 का। ये पूरा कोण कितना है? 60 का। तो आधा कितना हुआ? ये 30 का। यहां से निकाल लीजिए। कैसे 30 से निकाल लेते? देखिए, हमें ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? ये कर्ण। ये कितना हो गया? ये है कर्ण। ठीक है। अगर मैं ये एंगल लेता हूं 30, तो ये क्या होगा? आधार। कर्ण। देखिए, समझिए, या भले ही एक सवाल को कितनी देर लग जाए, लेकिन उस सवाल के में जितनी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं कीजिए। केवल उस सवाल की नॉलेज मत कीजिए। ये लीजिए, देखो मैंने ये बनाया समकोण त्रिभुज, ये है 90 अंश। समकोण त्रिभुज की ही भुजाओं के नाम होते, और किसी त्रिभुज के नहीं होते। देखो, समकोण त्रिभुज में ये कितना है? 90 अंश। तो इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, डेफिनेट, इसमें कोई डाउट नहीं। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब जो शेष दो भुजा बची, ये और ये, इनमें से आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, ये डिसाइड करता है एंगल, कि एंगल उसने यहां दिया हुआ है या एंगल उसने यहां दिया हुआ है। ठीक है। तो मान लिया उसने एंगल यहां पर दिया हुआ है, तो जिस भुजा पर एंगल बना होता है, ये भुजा है, ये कर्ण नहीं है, ये जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो होता है आधार, और ये बचा लंब। समझ में आ गया? तो अब अपने उस पर लगाते हैं। देखिए, ये तो कर्ण हो गया, ये l/2 हो गया। देखो, तो ये देखिए आधार, तो L, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या? पहले L/2 अपॉन R। मैंने पहले क्या लिखा? आधार। फिर क्या लिखा? कर्ण। तो बताओ, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस। और कोस कितना होगा? 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? R की। तो R को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो कितना हुआ? L, R की वैल्यू से उधर ले जाइए, तो यानी कि R इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, और ये इसके नीचे आएगा। ठीक है। कोस, देखो R यहां पर चला गया, और R को यहां ले जाइए, L/2 अपॉन कोस 30, ये इसके नीचे आएगा। L/2 कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। तो R की वैल्यू कितनी आई? 2 से 2 कट गया, तो L/√3। R की वैल्यू ये आई। इट्स ओके। तो ये है, तो आप ऐसे याद करोगे। तो R की वैल्यू आ गई हमारी, इसे छोड़िए। अब हमें Q पर परिणामी बल ज्ञात करना है, तो इस -Q पर के द्वारा इस पे बल लगेगा, इस Q के द्वारा इस पे बल लगेगा, इस पे बल लगेगा, 3 बल लगेंगे। तो पहले -Q द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए, इन नाम दे देते हैं A, B और C। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो चित्र बनाएंगे और उसकी कैलकुलेट कर देंगे और इस तरह से सॉल्यूशन। -Q आवेश द्वारा पहले बल निकाल लेते हैं। -Q आवेश द्वारा +Q पर लगाया गया वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या मान ले हम? FA मान लेते, क्योंकि A पे रखा, इसको डिनोट कर देते। कितना? 1/4 πε0। Q1 की जगह क्या रख देंगे? Q, दोनों आवेशों का गुणनफल, ये लीजिए Q अपॉन इनके बीच की दूरी। चलो पहले सूत्र लगा देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है ना, एक करके दिखा देता हूं, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/4 πε0। Q1 की जगह क्या? Q, चिन्ह नहीं रखेंगे। Q2 की जगह क्या? Q, कैपिटल Q अपॉन R²। इस R² की वैल्यू कितनी होगी? देखो, L², टाइप कीजिए, अपॉन 3। मैं अंडर रूट करूं तो ये हट जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसे। तो ये हो गया। ओके, FA आ गया। दिशा क्या होगी? दिशा, ये -Q है, ये +Q है, तो -Q इसे अपने ओर आकर्षित करेगा, तो इसे ये लीजिए,
एफ ए, एफ ए, एफ ए। ठीक, तो अब इसके द्वारा तो दिशा क्या होगी इसकी, ओ से ए की तरफ, ऐसे लिख दीजिए ओ ए, ओ से ए की तरफ। इसी प्रकार इस प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू यानी कि जो बी पर रखा है, प्लस क्यू द्वारा क्यू पर लगा बल कितना होगा, एफ बी। मान लो इसे एफ बी बराबर, अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की गुणा कितनी होगी इस क्यू की और ये क्यू, यहीं देख लीजिए ये क्यू और ये क्यू, क्यू क्यू अपॉन कितना वही एल स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाइए आप 3, आप स्क्वायर तो समान है। दिशा बता दीजिए, दिशा क्या हो गई, ये प्लस है, ये क्या है प्लस, और ये क्यू है, ये इस पे बल लगाएगा तो इसे दूर की ओर भगाएगा, तो इसकी दिशा में ऐसे लीजिए, ये होगा एफ बी। ठीक, एफ बी, तो दिशा क्या होगी, दिशा हमने उसने दिखा दी चित्र अनुसार, बी ओ, यानी कि बी से ओ की तरफ बाहर। फिर इसी प्रकार कितना, प्लस क्यू यानी जो सी पे रखा है द्वारा क्यू पर लगा बल। 5 नंबर का सवाल है, इसे हम एफ सी इक्वल टू, क्योंकि सब समान है तो इसे डायरेक्ट लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू अपॉन एल। ठीक है, यही आएगा। तो दिशा क्या होगी इसकी, देख लीजिए, ये रहा प्लस क्यू, इस पे किधर क्यू, इसे दूर भगाएगा इस वाले को, तो इसके ये लीजिए, तो ये क्या होगा एफ सी, दिशा क्या होगी सी ओ, यानी कि बाहर की ओर, बाहर की ओर लिख सकते हो, ना भी लिखो तब भी नहीं, बाहर की ओर, बाहर की ओर। 3 हमारे बल आ गए, एफ ए, एफ बी और एफ सी, ये 3 बल लग रहे इस क्यू पर, एफ ए, एफ बी, एफ सी, इनका परिणामी ज्ञात करते हैं। तो पहले, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जिनका हम तीनों एक साथ निकाल दें, पहले दो दो का ज्ञात करते हैं। ठीक, तो पहले दो कौन कौन से लेते हैं, पहले हम दो लेते हैं एफ सी और एफ बी। ठीक, तो इनका परिणामी हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, करो ज्ञात। तो लिखिए एफ सी व एफ बी, वेक्टर लगा दीजिए, एफ सी व एफ बी का परिणामी बल क्या मान लो, F1 मान लीजिए, F1 है। ठीक, तो मैंने पहले बता दिया वेक्टरों के, जब वे दो वेक्टर विपरीत दिशा में हैं, घट जाएंगे, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे, चित्र बन जाएगा, सूत्र लग जाएगा। तो देखिए क्या थे, तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, दोनों बीचों का एंगल है ना, तो ये एक ही दिशा में है, इन दोनों के बीच में एंगल है, तो हम सूत्र लगा देंगे रिजल्टेंट वाला। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, F1 स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट F1 माना, F1 स्क्वायर बराबर FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC कोस थीटा, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो रखिए FB और FC आपको पता है दोनों बराबर है, देखो 3Q अपॉन Q, तो एक मान लेते, ये लीजिए FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, इसकी भी जगह हम क्या रख देते हैं FB स्क्वायर प्लस 2FB, FC की जगह क्या रख देते हैं FB कोस 120, क्योंकि पता है ये कोण कितना 180, 100 कितना ये 120, भाई 60 ये होगा, मैंने बताया था पहले 60 ये और 60 ये, तो कितना होगा 120। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 60 कैसे आया, ये बहुत सारे, ये कितना है 90, ये कितना है 30, होना चाहिए कितना 180, तो 90 हो गया और एक 30 हो गया, तो कितना बचा एक 60 बचा, तो ये 60 का होगा योग करने के लिए, तो ये 60 का होगा, ये 60 का होगा, तो कितना होगा 120 को अब वैल्यू रख दीजिए, ये 2FB स्क्वायर
प्लस 2fb², ये fb और fb, और ये -1। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो वैल्यू रखिए, तो कितना आया ये 2fb² माइनस कितना, cos 120 की वैल्यू, सॉरी cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। माइनस, याद रखिए cos 120 की वैल्यू -1/2। ठीक, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना होगा -fb²। तो कितना होगा 2fb में से, तो कितना होगा fb। याद रखिए cos 120 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। जब ऐसे ऐसे तो लिख लिया करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो जाने पे सारा सवाल गलत हो जाया करता है। ठीक, तो इसे नोट करते रहिए। तो कितना आ जाएगा ये? इतने। तो इसमें देखिए वैल्यू रखते हैं हम, कितना आया ये fb²। तो f1 कितना आ गया हमारा? fb। कोई वैल्यू मत रखा, बस सोल्व कीजिए अभी। अब जो ये f1 आया है, क्योंकि ये दोनों समान है, ये भी fc ये भी fc, तो ये किस दिशा में होगा? fa की दिशा। दिशा क्या होगी इसकी? fa। आप क्या सर, आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी दिशा ये होगी? देखिए बेटा, जब ये दोनों दो वेक्टर समान हैं तो इनका जो परिणामी होगा बिल्कुल जस्ट इनके बीचों बीच से होके जाएगा।